का दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्याज कैसे निकालें, ब्याज निकालना कैसे सीखेंगे। तो इसमें हम आज सीखेंगे ब्याज निकालना, और ये सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सारे तरीके से बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, दूसरा होमवर्क के लिए देंगे। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमारा मूलधन दिया है 15,000 रुपये, और दर दिया, यानी ये क्या है, दर 10% पर ब्याज दिया, ठीक है 10%। और ब्याज समय यानी ये टाइम, ये हमको क्या दिया है, समय यानी टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है, वर्ष दिए हैं हमें 2। तो कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे साधारण। पहले हम सीखेंगे साधारण ब्याज, फिर सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ये साधारण ब्याज क्या होती है, साधारण, ये है साधारण, और ये है चक्रवृद्धि। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, हम आपको पहले ये बता दें। साधारण ब्याज सिंपल ब्याज होती है, यानी 2% 10% की इतने ही रुपए पर लगेगी, पर ये 1 साल की ब्याज लगने के बाद इसमें जुड़ जाएगी, जुड़ने के बाद फिर दूसरे साल की ब्याज लगेगी। ये वाली होती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल ब्याज कौन सी होती है, तो इसे लिखेंगे। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बट्टे 100, ठीक है, यह होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। मूलधन कितना है, 15,000 रुपये, ठीक है, गुणा दर कितनी है हमारी 10%, और समय कितना है 2 बट्टे 100, ठीक है, कितने बट्टे 100। अब 1 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब हम ऊपर बचा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर कितना बचा है हमारा 15 10 और 2 15 150, हाँ यहाँ 150 है, इतने बचा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30, 2 जीरो 2 जीरो, 3,000 हमारी ब्याज हो गई। ये क्या निकली है, ब्याज। अगर यूँ पूछे कि मिश्र धन, यानी हमारा मूलधन और ब्याज मिला के कितना होगा, तो ब्याज इतनी है, मूलधन इतना है, हमारा कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 3,000, 18,000 हमारा मिश्र धन, यानी ब्याज और मूलधन मिला के हो जाएगा। और तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसको आप करके दिखाएगी और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। मैं चेक करूँगा, आप बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब चक्रवृद्धि कैसे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं उसमें। तो उसमें कुछ ज़्यादा निकालते, ये 1 साल की निकाली है, ठीक है। अब चक्रवृद्धि में क्या होता है, ये 18,000 हो गए, ब्याज और मूलधन मिला के 18,000 हो गए। अब इसी पर दूसरे साल की ब्याज लग जाती है, ठीक है। इसी पर दूसरे साल की ब्याज कैसे लगेगी, यहाँ पर देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही है, पर यहाँ पर समय नहीं लेती, इसमें समय नहीं लेते। तो कैसे निकालेंगे, मूलधन दिया है हमारा 2,000 रुपये, 2,000 गुणा दर कितनी है 5। अब यहाँ समय नहीं लिखेंगे, समय लिखेंगे तो वो साधारण ब्याज निकल आएगी बट्टे 100, ठीक है। पहले साल की ब्याज निकालेंगे हम, 5 दूनी 10, 100 रुपया पहले साल की 100 रुपये हो गए। अब कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर 2,000 प्लस 100 ये जोड़ देंगे, तब 2100। अब दूसरे साल की निकाल सकते हैं ब्याज, अब निकाल पाएंगे दूसरे साल की। तो दूसरे साल की कैसे निकालेंगे, इसी की जगह तो 21 से यहाँ लिख देंगे, गुणा 5 पर यह बट्टे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 21 पंजे 105, दूसरे साल की ब्याज हमारी 105 हो गई, ठीक है। 105 हो गई। अब 21 से थे, 21 से जो मिश्र धन हमारा आया था पहली साल का, अब दूसरे साल में इतनी ब्याज जुड़ जाएगी। तो 2100 प्लस 105 ये इसमें ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 के 5 0 0 1 1 2 और 2, हमारी कितनी हो गई 2,205 रुपया ब्याज मूलधन सब कुल मिला के हो गया, ठीक। कुल मिला के हमारा 2,205 रुपये निकल आया। अगर इसका साधारण ब्याज निकालती तो वो कितना आ जाएगा, आता देखो 2,000, ठीक है, गुणा 5 गुणा 2 बट्टे 100। तो ऐसे निकालते, जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए थे, 5 दूनी 10 10 और 10 20 गुणा 10 हमारा 200 ब्याज आती, और यहाँ पर कितनी आई है 205। बस इतना अंतर होता है, यहाँ पर ब्याज लग जाती है, यहाँ पर ब्याज नहीं लगती, यहाँ पर मूलधन पर ब्याज लगती है। तो ये आप कमेंट में बताएंगे करके कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे चैनल पर, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।